दोस्तों आप सबको स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम लर्निंग में। दोस्तों ये टैली ERP9 विद GST कंप्लीट कोर्स का चैप्टर 1 वीडियो है और आज चैप्टर 1 में हम बात करेंगे व्हाट इज टैली, मतलब टैली है क्या और टैली सॉफ्टवेयर को हम क्यों यूज करेंगे। टैली के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरे सभी वीडियो को और सभी चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आप अच्छे तरह से कंप्लीटली टैली को सीख पाए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिल जाए मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज टैली। टैली है क्या? एक लाइन में कहा जाए तो टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहां पर अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब निकास। टैली में हम हिसाब निकास करते हैं या रखते हैं और यहां पर क्वेश्चन आता है किसका हिसाब और कौन से हिसाब रखते हैं टैली में। तो दोस्तों आंसर होगा बिजनेस का। टैली सॉफ्टवेयर मेनली बिजनेस का हिसाब निकास रखने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों टैली क्या है ये तो समझ में आ गया। अब ये समझना होगा बिजनेस के कौन से हिसाब निकास हम टैली में रखते हैं। तो इसके लिए हम पुराने जमाने के कुछ बात करते हैं। दोस्तों पुराने जमाने में ना तो कंप्यूटर था ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था। पुराने जमाने में बिजनेस का सभी हिसाब खाते में लिखकर रखा जाता था, जैसे कौन से तारीख में किसके पास से कितने रुपया में क्या क्या माल खरीदा गया, ये सब कुछ डिटेल्स में खाते पे लिखा जाता था। और जिस खाते में ये सब कुछ लिखा जाता था उसे परचेस रजिस्टर कहा जाता था। परचेस का मतलब है खरीदना और परचेस रजिस्टर का मतलब है खरीदने के खाता। अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। 2 अप्रैल 2020 के तारीख में वीवो स्टोर से 10 पीस वीवो Y20 मॉडल मोबाइल जिसका एक पीस का रेट है 12,000, टोटल 1,20,000 रुपया में खरीदा गया। पुराने जमाने के परचेस रजिस्टर में यह सब कुछ डिटेल्स में इसी तरह लिखा जाता था। ठीक वैसे जब किसी भी माल को बेचते थे वो सेल्स के खाते पे लिखा जाता था जिसे सेल्स रजिस्टर कहा जाता था। जैसे 10 अप्रैल 2020 के तारीख में अमित को 13,000 रुपया में एक वीवो Y20 मॉडल का मोबाइल बेचा गया। इसी तरह सेल्स रजिस्टर में लिखा जाता था। किसी भी माल को खरीदने के समय कौन से तारीख में किसके पास से कितने रुपया में क्या क्या माल को खरीदा गया और किसी भी माल को बेचने के समय कौन से तारीख में किसको कितने रुपया में क्या क्या माल बेचा गया, यह सब कुछ परचेस और सेल्स रजिस्टर में लिखा जाता था। और इससे यह भी पता चलता था किस पार्टी को कितना पैसा पेमेंट देना होगा और किस कस्टमर से कितने पैसा लेना है। अभी यह जानना होगा पुराने जमाने में खाते में हिसाब रखने पर और खाते को यूज करने पर क्या क्या असुविधाएं था। मान लीजिए एक बिजनेस में एक साल पे 5 खाता लगता है तो 10 साल में 50 खाता लगेगा। इतने सारे खाते को रखने के लिए बहुत जगह के जरूरत होता था।
3-4 साल पुराना हिसाब देखने के लिए सभी खाते को केयरफुली रखना होता था। खाते पे सभी हिसाब मैनुअली किया जाता था और मैनुअली हिसाब करने पर हिसाब में मिस्टेक होने का चांसेस भी बहुत था। ये सभी असुविधाएं था पुराने जमाने में। लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल गया है। खाते के बदले बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया है मार्केट में, जिनमें से एक है टैली ERP-9। टैली ERP-9 में वो सारे हिसाब हम रख सकते हैं जो हिसाब पुराने जमाने में खाते पे रखते थे। जैसे किसके पास से कितने रुपया में क्या क्या माल खरीदा गया, किसको कितने रुपया पेमेंट करना होगा, किसको कितने रुपया का माल बेचा गया, किससे कितना पेमेंट लेना है, दुकान में या गोडाउन में कितने माल स्टॉक है। इसके अलावा बैंकिंग हिसाब भी टैली में रख सकते हैं। जैसे कितने रुपया बैंक में जमा किया गया, कितने रुपया बैंक से निकाला गया, बैंक से किसको कितना पेमेंट दिया गया, बैंक में किससे कितना पेमेंट लिया गया। और बैंक लोन का भी हिसाब रख सकते हैं टैली में। मतलब बिजनेस रिलेटेड सभी हिसाब हम टैली में रख सकते हैं और टैली में सभी हिसाब का रिपोर्ट्स बहुत आसानी से मिल जाता है, चाहे वो 4-5 साल पुराना क्यों ना हो। अभी हम देखते हैं टैली ERP-9 यूज करने का सुविधाएं क्या क्या है। फर्स्ट, पुराने जमाने के जैसे खाते नहीं लगता है, लगते हैं सिर्फ एक कंप्यूटर और एक टैली ERP-9 का सॉफ्टवेयर। सेकंड, एक कंप्यूटर और एक टैली ERP-9 के सॉफ्टवेयर के मदद से जितने साल का भी चाहे हिसाब रख सकते हैं। थर्ड, टैली में सभी हिसाब ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए हिसाब में मिस्टेक होने का चांसेस नहीं है। फोर्थ, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टेबल कंप्यूटर रखने के लिए। फिफ्थ, किसी भी साल का किसी भी हिसाब बहुत आसानी से मिलता है। और भी बहुत सारे सुविधाएं हैं टैली में जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आशा है दोस्तों टैली क्या है और टैली को हम क्यों यूज करेंगे आज के वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब चैप्टर 2 में।